तो देखते हैं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले इन रेखिक समीकरणों के हमें इन समस्याओं से रेखिक समीकरण बनानी है और समीकरण बनाने के बाद प्रश्न क्रमांक 1 की तरह ही उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। तो पहली समस्या दी गई, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी कोई भिन्न दे रखी है जिसके अंश में तो 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी भिन्न का मान 1 हो जाएगा। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश के साथ कुछ नहीं करना है, केवल हर में 1 जोड़ना है तो यह 1/2 हो जाती है। तो है भिन्न क्या है, तो हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले भिन्न के अंश और हर मानेंगे, मानते हैं। तो माना भिन्न का अंश बराबर प्रश्न क्रमांक 1, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। अतः भिन्न, तो भिन्न क्या बन जाएगी, x अंश बटा हर होता है, तो भिन्न बन जाएगी अंश बटा हर यानी x/y। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार प्रश्न में क्या बता रखा है हमें कि पहली शर्त दी गई है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। तो अंश में x है तो x में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। हर y है तो y में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 बन जाती है, यानी 1 के बराबर हो जाती है। अब इसको हर करते हैं, वज्र गुणा करेंगे, y-1 यहाँ भाग में इधर जाएगा तो 1 के गुणा में, और 1 को y- से गुणा करेंगे तो y-1 ही आएगा। तो x + 1 बराबर y-1। सबको एक तरफ करते हैं तो x y इधर आएगा तो माइनस में, और 1 यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और पहले से 1 है ही तो 1 + 1 2 हो गए और बराबर में बचा 0। यह हो गई हमारी समीकरण क्रमांक 1। अब दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त में दे रखा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। यानी अब हमें अंश के साथ कुछ नहीं करना है, केवल हर में 1 जोड़ना है। तथा x बटा हर है y तो y + 1, हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाएगी। अब वज्र गुणा करते हैं तो 2 का इधर x से गुणा होगा तो 2x, और y प्लस का 1 से गुणा होगा तो y + 1। सबको एक तरफ करें तो 2x - y - 1 बराबर 0। यह बन गई समीकरण नंबर 2। अब हमें दोनों समीकरण युग्म बन गए, दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, इसका 2 है, या तो इसको 2 से गुणा करो और इसमें से घटाओ। यहाँ y का -1 है और यहाँ भी y का -1, दोनों के गुणांक एक समान हैं तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को सीधा ही घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x - y + 2 बराबर 0, और समीकरण 2 है 2x - y - 1 बराबर 0। और समीकरण 1 में से 2 घटानी है तो ये घटाएंगे तो चिन्ह माइनस करने, माइनस ये चेंज हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो x का 1 प्लस का 2 माइनस का तो बचेगा माइनस का x, y माइनस का y प्लस का ये हो जाएगा 0, और प्लस का 2 और प्लस का 1 ये हो जाएगा 3 बराबर 0। 3 उधर जाएगा तो माइनस का, तो -x बराबर -3, और पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे या फिर माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर 3। अब x का यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी हमारी, तो हमारी समीकरण 1 है x - y + 2 बराबर 0।
और x का मान हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पे 3, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, तो 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। 3 2 5 और माइनस का y, तो 5 माइनस वाई बराबर है 0। y को उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 बराबर y, या फिर y बराबर है 5। तो y का मान हमें मिल गया 5 और x का मान है 3। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 3 व y बराबर है 5। तो x अंश था और y हर था, अतः भिन्न क्या बन जाएगी, अतः भिन्न बराबर 3 x बट्टे y बराबर 3/5। तो हमारी भिन्न प्राप्त हुई हमें 3/5। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, तो प्रश्न क्रमांक 2 है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, तो जो भी आयु के प्रश्न आए उनमें सबसे पहले हमें वर्तमान आयु माननी है और उसके बाद पूर्व की और बाद की आयु ज्ञात करके उनके संबंधों से समीकरण बना के इसको हल करेंगे। तो हम माना सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। अब हमें इनकी 5 वर्ष पूर्व है तथा 10 वर्ष पश्चात की आयु में संबंध दे रखा है। तो सबसे पहले हम दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु ज्ञात करेंगे। अतः 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु आज x है तो 5 साल पहले x से 5 साल कम थी, तो x माइनस है 5 वर्ष तथा सोनू की आयु क्या हो जाएगी, आज y वर्ष है तो 5 साल पहले इससे कुछ कम हो जाएगी, तो y माइनस है 5 वर्ष। और दूसरी संबंध दे रखा है हमें 10 वर्ष पश्चात, तो हम 10 वर्ष पश्चात भी दोनों की आयु पता करते हैं। तो 10 वर्ष पश्चात नूरू की और सोनू की दोनों की आयु पता करते हैं। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु आज x वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष और बढ़ जाएगी, यानी x प्लस है 10 वर्ष। और सोनू की भी 10 वर्ष बढ़ जाएगी, तो सोनू की आयु भी वर्तमान वायु वर्ष है, तो 10 साल बाद y प्लस है 10 वर्ष हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि दोनों में संबंध दे रखा है। तो सबसे पहला संबंध दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अतः दोनों संबंधों से ज्ञात करते हैं प्रश्नानुसार कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, वर्तमान अक्ष है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 थी। यह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व थी, y माइनस है 5, और यह इसकी सोनू की आयु की 3 गुणे के बराबर थी, तो बराबर हो जाएगा 3 गुणा y माइनस। इसको हल करते हैं तो x माइनस 5, 3 को अंदर कोष्टक में दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो यह बनेगा 3y माइनस 15, और सभी को एक तरफ ले जाते हैं तो y यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 15 यहाँ माइनस का इधर आएगा प्लस का, और पहले से 5 है तो बचेगा 10 बराबर 0। यह बन गई समीकरण नंबर 1। था दूसरी शर्त दे रखी है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु है x प्लस 10 तथा सोनू की आयु है 10 वर्ष बाद y प्लस 10।
और दोनों में संबंध क्या दे रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो बराबर है 2। इसको हल करेंगे तो x + 10 बराबर 2y + 20। सभी चर और अचर को एक तरफ करते हैं तो 2y इधर आएगा तो माइनस का, 20 भी इधर आएगा तो माइनस का, लेकिन यहाँ पहले से 10 प्लस का है तो 10 - 20 बचेगा 10। यह होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के गुणांक देखें तो x के गुणांक पहले से समान है हमारे पास, तो हमें कोई भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। समीकरण 1 में से सीधा ही समीकरण 2 को घटा देंगे। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 क्या है, x - 3y + 10 बराबर 0, और समीकरण 2 है x - 2y - 10 बराबर 0। घटाना है तो चिन्ह दूसरी समीकरण चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस। तो प्लस के x से माइनस का x 0, माइनस के 3y प्लस के 2y बचेगा माइनस का y, और 10 और 10 हो जाएंगे 20 बराबर 0। माइनस y 20 उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमें मिलेगा 20। y का मान आ गया 20। अब यह y का मान हम कोई भी एक समीकरण में रखेंगे जो आसान दिख रही है, तो दोनों ही आसान है, कोई सी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर x - 3y और y का मान है 20 + 10 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो x - 60 + 10 बराबर 0, माइनस का 60 और प्लस का 10 हो जाएगा माइनस का 50 बराबर 0। माइनस का 50 उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो x बराबर 50। तो y का मान आया 20 और x का मान आया 50। अब ये y थी नूरी की आयु और x थी सोनू की आयु, तो मैं x और y दोनों का मान मिलेगा। x नूरी की आयु थी, अतः नूरी की आयु बराबर है 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर है 20 वर्ष। तो नूरी और सोनू दोनों की आयु मिल गई है। नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इकाई और दाई के अंक मानने, कि माना संख्या का इकाई अंक x है और दाई अंक y है। फिर उससे संख्या बनानी है और उस संख्या बनाने के बाद जो यह संबंध दिया गया है प्रश्न में, उससे समीकरण बना के उनको हल करना है। तो पहले हम संख्या का इकाई अंक मान लेते हैं। माना संख्या का इकाई अंक, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x तथा दाई अंक बराबर y। अतः संख्या, तो जब भी हमें कोई संख्या माननी है तो हम क्या करेंगे कि दाई के अंक को 10 से गुणा करके लिखेंगे और प्लस में उसका इकाई अंक। जैसे यहाँ इकाई अंक x है और दाई अंक y है और 2 अंकों की संख्या है, तो दाई अंक को 10 से गुणा करके लिखेंगे 10y और प्लस इकाई अंक, तो यह हो गई संख्या। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 23 है, तो इसका इकाई अंक 3 है और दाई अंक 2 है। तो मैंने क्या लिखा है 10 गुणा दाई अंक, तो 10 गुणा दाई अंक 2 है प्लस इकाई अंक 3,
और इसको वापस हल करेंगे तो 20 + 3 23 ही बनेगा। तो जब भी हम दो अंकों की संख्या मानेंगे तो ऐसे मानेंगे 10 × दाई अंक प्लस से इकाई अंक। अब प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का योग 9 दे रखा है, अतः प्रश्नानुसार और अंक है हमारे पास इकाई का अंक x और दाई का अंक y है, तो हमें x + y बराबर दे रखा है 9, तो यह बन गई समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी शर्त दे रखी है कि संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना होगा 10y + x। अंकों को पलटने से नई संख्या बनेगी, इकाई और दाई के अंक को पलटना, यानी इकाई की जगह दाई का अंक और दाई की जगह इकाई का अंक, तो वो बनेगी 10x + y। इसके 2 गुणे के क्या है, बराबर है, यानी संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने से ये संख्या बनी, इसका 2 गुना बराबर है। इसको हल करेंगे तो 9 को अंदर गुणा करेंगे तो 90y + 9x बराबर 20x + 2y। सबको एक तरफ करते हैं, 20x इधर आएगा तो माइनस में, और प्लस का 9x है तो ये बचेगा माइनस का 11x। 2y इधर आएगा तो भी इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, और 20y में से 2y घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 88y और बराबर में 0। अरे यहाँ हमारे पास कोई चर पद नहीं है तो हम x और y में सीधा संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इसको इधर भेज दें तो ये बनेगा माइनस का 11x बराबर माइनस का 88y। माइनस से माइनस प्लस, और 11 के 88 में भाग जाएगा तो 8 बार, तो x बराबर बन गया 8y। यह होगी समीकरण नंबर 2। यह हमें मिल गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में x का गुणांक समान है, सॉरी इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो ये x - 8y बराबर है 0। यह हो गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में x का गुणांक समान है, अतः हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 है x + y बराबर 9 और समीकरण 2 है x - 8y बराबर 0। तो चिन्ह समान है तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और 0 प्लस, तो x 0, y और 8y 9y और बराबर में 9, और 9 का 9 में भाग देंगे तो 1, अतः y का मान आएगा 1, तो y बराबर 1। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का यह मान समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 है x - 8y बराबर 0, x - 8y और y बराबर 1 है, बराबर 0। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, और इधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर है 8। अतः संख्या क्या बन जाएगी, अतः संख्या बराबर इकाई का अंक 8 है, x है तो 8 है, और दाई का अंक y है तो 1 है, अतः संख्या बन गई 18। प्रश्न क्रमांक 4, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त। कुल नोटों की संख्या है 25, और सारे नोट किसके थे, या तो 50 के थे या 100 के थे, और कुल रुपए निकालने हैं 2000। तो हमें बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट निकाले हैं और 100 रुपये के कितने। तो हमें नोटों की संख्या का पता नहीं है, तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर है y। अब प्रश्नानुसार कुल नोट दे रखे हमें 25, ये 50 के नोट हैं और ये 100 के नोट हैं,
तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25। यह बन गई समीकरण नंबर 1। तथा कुल उसने पैसे निकाले 2000, उसमें से कुछ 50 के नोट थे और कुछ 100 के नोट थे, और हमने 50 के नोटों की संख्या मानी है x और 100 के नोटों की संख्या मानी है y। तो 50 रुपये के कुल कितने पैसे हो जाएंगे? 50x और 100 से 100y, और ये बराबर हो जाएगा 2000 के। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब पूरी समीकरण 50 का भाग जा रहा है तो इसको और हल कर लेते हैं। तो 50 में 50 का भाग जाएगा x, 100 में जाएगा तो 2 बार और इसमें जाएगा तो 40 बार। यह बन गई समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों में x का गुणांक समान है तो हमें कोई भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही घटा देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40। तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी x कैंसिल, y में से -2y जाएगा तो बचेगा माइनस का y, और 25 में से 40 जाएगा तो बचेगा माइनस का 15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y बराबर 15। y था 100 के नोट, अतः 100 के नोट थे 15। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी x प्लस वाई और y का मान है 15 बराबर 25। तो x बराबर बच गया 15, इधर जाएगा तो माइनस का, और 25 में से 15 जाएगा तो 10, x का मान आ गया। तो अतः 50 के नोटों की संख्या, अतः 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोट थे x और x का मान आया है 10, तथा 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोट y थे और y का मान आया है 15। प्रश्न क्रमांक 5, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया था, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया था, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 दिनों का तो फिक्स किराया हम मान लेते हैं कि नियत किराया x रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं y रुपये। तो 3 दिन का किराया हो जाएगा x रुपये, तो 3 दिनों का नियत किराया है। और सरिता ने 7 दिनों तक लिया तो 3 दिन का तो हो जाएगा x रुपये, अगले 4 दिनों और बच गए, और अतिरिक्त 4 दिन का, 1 दिन का किराया y रुपये है तो 4 दिन का हो जाएगा 4y रुपये। माना प्रथम 3 दिन का निश्चित किराया बराबर x रुपये, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपये, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर है y रुपये। अतः प्रश्नानुसार, अब सरिता ने वह पुस्तक 7 दिनों के लिए लिए, सरिता ने पुस्तक ली है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ 7 दिनों के लिए, कुल दिन है उसके 7। यहाँ 3 दिन का नियत किराया तो फिक्स है, जो कि हमने कितना माना है x रुपये,
ये तो हो गए 3 दिन, आगे बच गए 4 दिन, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपये है एक दिन का, तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4 वाई रुपये। और उसने कुल पैसे दिए हैं 27 रुपये, अतः क्या हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27 रुपये। x प्लस 4y बराबर 27, यह वही समीकरण नंबर 1। अब सुसु की बात करें तो सुसु ने वह पुस्तक कुल 5 दिन के लिए रखी है, तो उसका भी प्रथम 3 दिन का किराया तो फिक्स है x रुपये, आगे बच गए 2 दिन, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y, और उसने कुल रुपए दिए हैं 21, अतः x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 21। तो x प्लस 2y बराबर 21, यह हुई समीकरण नंबर 2। इस बात को ज़रा ढंग से समझें। तो इसने कुल 7 दिन के लिए पुस्तक ली है, 3 दिन का नियत किराया फिक्स दे रखा है हमें x रुपये, तो ये हो गई x प्लस प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y है, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y, तो उसका कुल किराया होगा x प्लस 4y, जो कि दे रखा है हमें 27 रुपये। अब सुसु ने वह पुस्तक 5 दिन के लिए, तो 3 दिन का फिक्स किराया x है, तो x प्लस अतिरिक्त 1 दिन का y है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y, और वह दे रखा है 21। यह केवल रफ काम के लिए। अब यहाँ दोनों समीकरण मिल गई है हमें, और प्रत्येक समीकरण में x का गुणांक एक समान है, अतः समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, घटा रहे हैं तो x से x 0, 4y में से 2y जाएगा तो 2y, और 27 में से 21 जाएंगे तो 6, अतः y बराबर आ गया 3। y क्या था हमारा अतिरिक्त किराया, अतः प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हो गया, समीकरण घटाएंगे, x में से x जाएगा 0, 4y में से 2y जाएंगे तो 2y, 27 में से 21 जाएंगे तो 6, और 2 का 6 में भाग देंगे तो 3, तो y का मान आ गया 3। और y का यह मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है x प्लस 4y, और y का मान है 3 बराबर 27। x प्लस 4y और y का मान 3 है, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, तो x बराबर 27, और ये 12 इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर आ गया 27 में से 12 जाएगा तो 15, अतः नियत किराया हो गया 15 रुपये, फिक्स किराया होगा 15 रुपये जो कि x माना था हमने, और अतिरिक्त किराया जो y का माना था वो हो गया 3 रुपये। अतः नियत किराया कितना हो जाएगा, अतः नियत किराया बराबर, नियत किराया हमने x माना था और x का मान 15 आया है, तो 15 रुपये, तथा अतिरिक्त किराए के लिए हमने माना था y, और y का मान आया 3, तो अतिरिक्त किराया बराबर है 3 रुपये।